हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम नदीम। यार पाकिस्तान ने फिर से तोड़ दिया है सीज़फायर। मुबारक हो सबको। तोड़ दिया मतलब कि भाई सब खुजली ही अलग है भाई, खुजली ही अलग ये है। बात तुम्हारी लेकिन यार मैं आपको एक बिल्कुल अलग स्टोरी बताऊंगा एज अ रियलिटी, ठीक है ना। यहाँ का मीडिया कह रहा है भारत ने सीज़फायर तोड़ा है, भारत का मीडिया बोल रहा है पाकिस्तान ने सीज़फायर तोड़ा है। तो भाई साहब जैसे ही सीज़फायर टूटा भाई दोनों तरफ ड्रोन्स की बारिश हुई है, दोनों तरफ। हमारे यहाँ भी ड्रोन्स की लाइनें लग गई थी, भारत ने भेजे थे और हमने भी भाई भारत में ड्रोन्स भेज दिए थे अपने। ये क्यों यार? ये पता नहीं क्या खुजली है इन दोनों में। बंद हो जाए चीज, दोबारा शुरू कर दो तो ये चीज ठीक यार ये एक बात बताऊं, हम दोनों देश ऐसे भाई हैं ना जो भाई लड़े बगैर एक ही घर में मतलब मोहल्ले में ही रहते हैं, लेकिन लड़े बगैर नहीं रह सकते। देख ले। लेकिन वॉच करते हैं, देखते हैं भाई, एंड में बातें करेंगे बड़ी कड़ाकेदार, तो एंड तक सुनिएगा वीडियो। कौन करते स्टार्ट। देखिए डॉगी की दुम अगर टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहती है, उसे आप सीधी नहीं कर सकते। ये कहावत बनाई ही पाकिस्तान के लिए गई है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में जिस हिसाब के एक्शन भारत ने पाकिस्तान पर लिए, कुछ बनाया हो या न बनाया हो, लेकिन पूरे मुल्क का, पूरे पाकिस्तान का डॉगी बनाकर रख दिया भारत ने। सारा पाकिस्तान दुम हिलाते हुए अमेरिका गया, यूएई के पास गया और बोला अंकल बचा लो, पापा मार देंगे। पापा मतलब भारत मार देगा। बेचारा सो रहा था मैं। लेकिन कल का दिन बड़ा ही अलग रहा दोस्तों। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को 3 बार पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना पड़ा। ट्रंप चचा की ग्लोबल बेइज्जती भी हो गई और भारत ने अपने टर्म्स भी मनवा लिए। आइए एक के बाद एक क्या क्या हुआ बात करते हैं। कल का दिन बड़ा हैवी था। पाकिस्तान के आतंक के जवाब में 9 मई को भारत ने ऐसा जवाब दिया ना भाई साहब, ऐसे रिटेलिएट किया कि पाकिस्तानी जमीन चाटने लग गए। लड़ाई में अमेरिका कूदा, सीज फायर कराने का क्रेडिट ले लिया, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद ही उनका क्रेडिट पाकिस्तान ने घुमाकर उन्हीं की जेब में वापस रख दिया और भारत पर ड्रोन हमले शुरू कर दिया। रात को अचानक खबर आई कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट करते हुए श्रीनगर, सांबा, रामगढ़, उधमपुर, राजौरी, पोखरण, कच्छ में ड्रोन अटैक किया। ये देखकर सबके मन से यही निकला, क्या साले का खोपड़ी तोड़ साले। पूरे इंटरनेट पर सब लोग ट्रंप को टैग करके यही बोलने लगे कि अरे ओ चाचा ये देखो आपकी तो गजब बेइज्जती, क्योंकि पाकिस्तान ने डॉगी के दुम की तरह फिर से अपनी टेढ़ी हरकत दिखाई। भारत ने अच्छे से जवाब भी दिया, बीच में चाइना भी कूदा और अपने नाजायज दोस्त पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और भारत ने कहा, क्या कहा? हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी तब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई जब उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ देर रात एक प्री रिकॉर्डेड और टेलीप्रॉम्प्टर से देखते हुए भाषण पढ़ते हुए नजर आए और मुंह छुपाई करते हुए ये बोले कि पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया है। यानी अपना सूजा हुआ पिछवाड़ा छुपाने का तरीका थोड़ा उनका कैजुअल था। नहीं, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने 3 दिन में पाकिस्तान को कितनी चोट पहुंचाई है। पाकिस्तान एयरफोर्स के 11 बेसेस को डैमेज कर दिया है, उनके सभी अटैक्स को नाकाम कर दिया, उनके दिवाली में यूज करने वाले चाइनीज लाइट से भी गए गुजरे प्लेन को गिरा दिया और उनके पपीते की शक्ल वाला पीएम विक्ट्री स्पीच देने आ गया आधी रात को। बताइए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शहबाज शरीफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो वो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट कम लगती है और उस गडेरिये का थैंक यू नोट ज्यादा लगता है जिसकी बकरी कटने से बचा ली गई हो। ट्रंप से शुरू होकर ये बंदा जेडी वेंस तक जाता है, फिर टर्की, चाइना और सऊदी अरब तक चला जाता है। सोचिए, खुद की विक्ट्री बताने वाला आदमी इतने लोगों को थैंक यू बोल रहा है, दुनिया को बता रहा है कि वो जीत चुका है। इससे साफ पता चलता है कि आतंकी सलवार में आग लगी थी और पतलून जलने से बच गई। लेकिन मेरे को जानता नहीं है ये वो लोग हैं जो 1971 को भी अपनी विक्ट्री बताते हैं। एक फेल्ड नेशन की ना दोस्तों यही खासियत होती है, वो जिस झूठी दुनिया में जीता है उसे ही सच मान लेता है। अपनी पूरी स्पीच में शहबाज शरीफ ने बड़ी ही बदतमीजी के साथ ये बात इग्नोर मार दी कि उनका कितना डैमेज हुआ है। इतने पापा लोगों को अपने थैंक यू बोल दिया। ये खुद अपनी स्पीच में अपने यहाँ मरने वालों को मेंशन भी कर रहा आदमी। इसका सीधा मतलब ये है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान अपने नंबर्स छिपा रहा है। ये वही लोग हैं ना भैया जिन्होंने करगिल वॉर के बाद अपने शहीदों की बॉडी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। पाकिस्तान के पास बेसिकली खोने को कुछ नहीं है, न ही उनके पीएम के पास खोने को कुछ है। समझौतों की बुनियाद पर खड़ा एक देश बाजार में बिकने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बस उसे इंतजार है खरीदार का। मतलब फेस सेविंग के लिए इतने सारे देशों को उसे साथ लाना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। उनके पार्लियामेंट में उनके एमपीज रोते हुए मिले। ऐसे में खुद को विक्ट्री देने वाला आदमी पागल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। लेकिन ये उसकी आदत है, शहबाज शरीफ की भी यही आदत है, पाकिस्तान की भी यही आदत है। और इस पूरे मामले से ये साफ पता चलता है कि गुरु इन्होंने गाली भी खाई, गोली भी खाई, बस अपनी चीख दबा ली।
आवाज नहीं आने दी। नहीं, कैसे कैसे लोग रहते भाई हैं यार। इधर बड़े उल्टे सीधे वेल, इस मुद्दे पर अभी और भी बातें की जाएंगी क्योंकि कहने को बहुत कुछ है। पूरी डिटेल वीडियो जल्दी इस चैनल पर लाएंगे, उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और जाने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या भारत को सीज फायर नहीं करना चाहिए था, या जो किया इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार देखो, सबसे पहले अमन होता है, पीस होता है। हमें भी बहुत बड़ी खुशी हुई थी कि पीस हो गया, अमन हो गया, शांति हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन शाम को फिर टूट गया। मतलब कि भाई साहब यार दोनों से 2 घंटों के बाद हाँ, सीज फायर खत्म। इधर पाकिस्तानी बोलते हैं उन्होंने शुरू किया है, वो बोलते हैं पाकिस्तान ने और शुरू किया। यार मैं यही तो यहाँ का मीडिया, अब देखो मैं अब वो ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ की जनता को क्या बताया जा रहा है, उधर की जनता को बताया क्या जा रहा है कि भाई वहां का मीडिया बोलता है भाई साहब पाकिस्तान ने किया, यहाँ का मीडिया बोलता है भारत ने किया। दोनों देशों की आवाम बढ़ चुकी है इस मीडिया के चक्कर में। बिल्कुल भाई सब बॉर्डर पे यार वट एवर जिसने भी किया, लड़ाई है चल पड़ी, सीज फायर टूट चुका है भाई सब। और भाई कल दिन को जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, ओए होए 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 होए, उसने तो ला के रख भाई दिया। हमारी 11 एयर बेसिस को टारगेट हुआ एक दिन के बिल्कुल। अंदर भाई साहब। फिर इधर से इन्होंने मिसाइल मारे हैं, वहां पर रुके हैं, कोई डैमेज भी वहां पर हुआ। लेकिन यार भाई शुक्र करो अभी फिलहाल ठंडा माहौल है। हाँ, सीज फायर हो गया, इससे जान बच भाई गई है। दोनों देशों ने बताऊं क्या किया कल, तेल लगा के डोनाल्ड ट्रम्प के पिछवाड़े में दे दिया। बहुत 8 दफा हो यहाँ से सीज फायर क्या होता फिर है। दोबारा शुरू हो गया। फिर दोबारा कल ड्रोनों की बारिशें हुई हैं एक दूसरे पे रात तो को। यार 2-2 250 ड्रोन भेजे इन्होंने। हाँ, ये कोई 1 2 4 5 6 ड्रोन नहीं थे, ये तो पूरा एक मक्खियों का जाला भेज दिया है, कसम से दोनों साइडों से। हाँ, अबे हमारे इलाके हमारे एरिया में फायरिंग हो रही थी हाँ। ड्रोन्स को मारने के लिए। वो ड्रोन शॉट गन्स नहीं होती, वो मार रहे थे। वो तो ट्रम्प चाचा चुप करके बैठ वो गए, ट्रम्प ये कहता है भाई इस बकचोदी में भाई साहब मैं नहीं आ रहा दोबारा। हाँ, यार वजह देखा जाए तो बहुत सुकून हो गया, अमन हो गया कि शांति चाहिए लेकिन थी। अभी शुक्र है उस ड्रोन अटैक्स के बाद अभी दोबारा कुछ भी नहीं। बिल्कुल शांति है, सब कुछ है, और ये शांति ही रहे। आज आई थिंक दोनों देशों के वो DAPO होते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल बड़े हेड जो होते हैं, जो बड़े हेड हैं, जो वॉर को आई थिंक लीड कर रहे हैं, वो दोनों मिलेंगे। तो यार आज या कल मिलेंगे। लेकिन यार ये प्रे करो कि भाई अब आगे और कुछ भी ना हो, क्योंकि यार मजाक अपनी जगह, हर चीज अपनी जगह, लेकिन सीरियस बात अपनी जगह। क्योंकि यार देखो मैं बड़ी तगड़ी बात करूंगा, अगर आपकी जान जाती है एक बंदे की, या इधर से मेरी जाती है एक बंदे की, मैं कहता हूँ ये पूरी वॉर उस एक मासूम बंदे की जान का बदला नहीं ले सकती। आप बेशक उसके बदले में हजारों लोगों को मारो, लेकिन मरेंगे तो बीच में मासूम भी ना। बिल्कुल। लेकिन यही बात है, एक जान का बदला एक वॉर भी नहीं चुका सकते। एक जान की कीमत इतनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और जो कुछ हुआ उधर कश्मीर में वो चीज गलत हुई यार। मैं तो कहता हूँ कि दोनों वो चीज नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आज या कल जो दोनों देशों के हेड मिल रहे हैं ना, उसमें यही बात करें भाई साहब, मिल के ठोकते हैं ना रामजादों को यार, क्योंकि इन्होंने हमारी नाक में भी दम किया हुआ है ना, ये तो हमारी भी बजाते हैं। तो भाई इनसे डर के क्यों रहे, इनके अंदर बहन तेल लगा के कुत्ते के बच्चों में डंडा दे दें रामजादों के। साले मजहब के नाम पे बकचोदी पेलते हैं कुत्ते, तो ऐसों को तो मारो। बिल्कुल, ऐसों को तो मारना। मैं कहता हूँ ऊपर अल्लाह भी बोलेगा भाई साहब ऐसों को तो कुत्ता बना के मारो। आज जो दूसरी जान को मारता है तो उसे ऐसा ही मारना चाहिए जैसे दूसरों को वही ना, एक तो मजहब का नाम बदनाम, एक तो इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। यार इस्लाम में किधर लिखा हो, किस मजहब में लिखा लेकिन किसी को मारो? बदनाम तो कर जाते हैं ना। कौन है भाई हिंदू मुसलमान, हिंदू डास गोली, ये क्या उनका मजाक है भाई। लेकिन यार इंडियन एक्शन उस टाइम लिया भाई साहब, बड़ा तगड़ा एक्शन लिया। मैं कहता हूँ कि भाई साहब बड़ा VIP एक्शन लिया। लेकिन फिर वॉर बहुत गंदी शुरू हो गई थी, बहुत गंदी। चलो यार अच्छा है, रुक गया वजह, लेकिन पीस हो गया, अमन हो गया। करते हैं कि भाई साहब अब हमारी तो शुरू से ये कोशिश थी कि अमन और सुकून हो जाए और शांति हो जाए और पीस हो जाए। हमारी शुरू से हम ये चीज देखो यार, वॉर के अंदर की रियल बात कोई नहीं आपको बताएगा ना, हमें पता है ना आपको पता है कि हुआ क्या है, क्या हुआ है। क्योंकि भाई जो फाइटर जेट पाकिस्तान में भी 2 गिरे हैं, 1 से 2 फाइटर जेट गिरे जिसकी वीडियोस भी आई हैं, इंडिया में भी गिरे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब ये नहीं पता कि किसके गिरे हैं, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता। बिल्कुल। हमारा मीडिया क्या रहा है भाई, पाकिस्तान ने गिरा दिया, उधर का मीडिया क्या रहा है, हमने पाकिस्तान के गिरा दिए। भाई जब दोनों की आप खबर देखोगे आप पगला जाओगे, बोलोगे यार वो क्या रहा है। लेकिन भाई साहब यही उम्मीद करते हैं कि भाई अब शांति रहे, ज्यादा नुकसान ना हो, अब खत्म हो जाए सब कुछ। आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो बाय।